जनरल फैज के भाई के घर डाका, मुलाजिम 1 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद के घर में उन्हीं के मुलाजिमों ने डाका डाल दिया और घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। नजफ हमीद के मुताबिक वो इलाज के सिलसिले में 6 अप्रैल को लाहौर गए थे और 24 अप्रैल को वापस आए। वापस आने पर जब उन्होंने अपना सेफ खोला तो 1 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम वहां से गायब थी। नजफ हमीद के मुताबिक उनके मुलाजिम आशिक हुसैन और मकसूद हुसैन इस डाके के पीछे हैं। इसके अलावा नजफ हमीद के सेफ और ब्रीफ केस से एक कीमती iPhone 13 भी गायब था। नजफ हमीद इससे पहले चकवाल में नायब तहसीलदार के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं, मगर उनकी अपॉइंटमेंट पर भी शक किया जाता है और ये कहा जाता था कि उनके भाई फैज हमीद की वजह से उनको नायब तहसीलदार लगवाया गया है। रवां साल फरवरी में नजफ हमीद को सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब भी नजफ हमीद के ऊपर तहकीकात कर रहा है क्योंकि उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी आमदन से जायद असासे बनाए। ये भी सवाल पैदा होता है कि एक मामूली नायब तहसीलदार के घर में 1 करोड़ से जायद कैश क्यों मौजूद था। क्या ये पैसे नजफ हमीद ने अपनी टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किए थे या फिर ये पैसा कहीं करप्शन का पैसा तो नहीं। सुनने में आया है कि फैज हमीद ने भी चकवाल में एक महल जैसा घर बनाया है जो कि कई 100 कनालों पर बनाया गया था। ऐसा घर पूरे चकवाल में तो क्या शायद पाकिस्तान में भी आपको ना मिले। कहा यह जाता है कि मलिक रियाज ने एक महल जनरल फैज को इसलिए गिफ्ट किया था क्योंकि जनरल फैज ने मलिक रियाज के NCA के 190 मिलियन पाउंड जुर्माना वापस लेने में मदद की थी। जनरल फैज पर यह भी इल्जाम है कि इमरान खान के कहने पर उन्होंने PTI के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे। मगर कुदरत की चाल देखिए कि जो जनरल फैज अपने दौर में सबको डरा कर रखता था आज खुद चकवाल में छुप कर बैठा है। नजफ हमीद के ऊपर भी शिकंजा तेज हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।